नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, अब सभी पार्टियां इस पे सवाल कर रही हैं। चाहे वह शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो। सभी लोग यहाँ सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बिहार का रिजल्ट आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो 3 लाख वोट आए, आखिर में ये कहाँ से आए बाद में। चुनाव आयोग एक बार 7 करोड़ 42 लाख वोट की बात करता है। उसके बाद में जब चुनाव पूर्ण हो जाता है तो वह कहता है कि 7 करोड़ 45 लाख वोट थे। तो ये जो 3 लाख वोट का मार्जिन है, ये आखिर में कहां से आया है। राहुल गांधी और अनेक विपक्षी दल इसका जवाब ज्ञानेश कुमार से मांगते हैं। ज्ञानेश कुमार इस पर अभी अपनी कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि एसआईआर से जो है वोट बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर से लगभग 69 लाख वोट काटी गई। विपक्ष का कहना है कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने 69 लाख वोट काटे हैं और ये वही वोट काटे हैं जो विपक्ष के थे। इनको जानबूझकर ऐसा किया गया है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में जो वोटर हरियाणा में वोट डालता है, वही जो है दिल्ली में आके डालता है और वही आके बिहार में भी डालता है। क्या एक वोटर लगातार 3-3 जगह वोटिंग कर सकता है? यह सवाल चुनाव आयोग से होता है। लेकिन जो समस्या थी उसका निदान अभी नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग इस पर खामोश है। जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि अदर स्टेट से जो है लोगों को भर भर के ट्रेनों में बिहार लाया गया, उनके गले में आपने बाकायदे बीजेपी का पट्टा भी देखा था। तो कहीं ना कहीं धांधली का जो सवाल है वह शुरू से ही बन रहा था। इसकी जो साजिश थी लगातार पहले से ही बनाई गई थी। वहीं गजानंद सिन्हा का कहना है कि ईवीएम में लगभग 25-25 हजार वोट पहले से मौजूद थे। अब इसमें कितना सच्चाई है, इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर इनके अनुसार यह बात सही होती है, अगर 25-25 हजार वोट पहले से मौजूद थे, तो इसमें जो है एनडीए की सरकार बनना तय थी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन क्या यह वाकई में ऐसा हुआ है कि ईवीएम में 25 हजार वोट पहले से पड़े थे, या एक भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी मामलों को चुनाव आयोग को तय से अच्छे से जांच करना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि बिहार चुनाव के पहले 3 मामलों में, लगातार 3 मामले में आजम खान को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अब अचानक से उनपे जो है एक फर्जी मुकदमे में जो है उन्हें वापस से 7-7 साल की जेल हो जाती है, उनके और उनके बेटे की। सवाल यह है कि एक डबल पैन कार्ड रखने के मामले में उनके ऊपर यही सजा होती है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि उनको जो सजा हुई अच्छी बात है। अगर उन्होंने गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या उनका क्राइम खत्म हो जाता है? उनका पूरा वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? हम बात कर रहे हैं पालघर साधु हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी काशीनाथ चौधरी की। काशीनाथ चौधरी जो ये मुख्य आरोपी थे और इन्हें पालघर साधु हत्याकांड के मामले में आरोपी बनाया गया था, और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो मतलब कि पूरा पूरा क्लीन हो चुके हैं, इनके ऊपर अब कोई एफआईआर नहीं है। वहीं हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आदित्यनाथ के ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, लेकिन सत्ता में आते सारे मुकदमे खत्म हो गए, क्लीन चिट मिल गई, एकदम साफ सुथरी हो गई। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। इनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं कोई पता नहीं है, लेकिन ये भी अगर बीजेपी में है तब तक ये साफ है। वहीं हम बात कर लेते हैं अनंत सिंह की, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, लेकिन ये भी पाक साफ है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसके बाद में उनकी जो है वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, वो सब बेदाग हो गए। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर ऐसे बेदाग बनाया जाएगा सबको, तो इससे क्राइम का स्तर और बढ़ता जाएगा। आप कोई भी अपराध कर दीजिए, बीजेपी का दामन थाम लीजिए, आपके ऊपर से सारा का सारा दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन संविधान इसकी इजाजत देता है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या भारत देश में इस तरीके की जो न्याय व्यवस्था है, कानून प्रणाली है, क्या वह सही दिशा में काम कर रही है या सरकार के इशारों पे काम कर रही है? बिहार चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई है, इससे साफ पता चल गया कि जो है नियम कानून एक तरफ है और सरकार की जो आदेश है वह एक तरफ है। अगर सरकार जो आदेश दे रही है, काम वही होना है। बीजेपी अगर सत्ता में है तो वहां पे उसी के ही अनुरूप काम होगा, चाहे वह सही हो या गलत हो। आपने देखा किस तरीके से दुलार चंद हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह को
किसी भी तरीके से केवल दिखाने के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया गया। वो भी जब पुलिस वाले गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए तो बाकायदे पंखा लेकर गए थे कि महाशय को कहीं गर्मी न लग जाए। इस तरीके की कानून व्यवस्था हमारे देश में है। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर तरस आता है कि कहीं यह जो है सरकार की कठपुतली तो बन के नहीं रह गई है, इन नेताओं की कठपुतली तो बन के नहीं रह गई है। शिखर धवन के मामले में भी आपने देखा कि उनके ऊपर जो है संपत्ति कुर्की हो गई थी, उसके बाद अगले ही दिन वहां जाके जो है पदयात्रा में शामिल हो जाते हैं, पूरा का पूरा मामला ठंडा हो जाता है। मतलब उन्होंने ऐसी उनके पास कोई संपत्ति ही नहीं जिसका कोई ब्यौरा हो। दोस्तों, आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।